अपना जो चार्ज चैप्टर चल रहा था उसका ये तीसरा लेक्चर है ना। ये थर्ड लेक्चर है अपना। वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अब जो हम लेक्चर जो अपलोड करने वाले हैं वो सब का सब लेक्चर जो होगा वो बोर्ड पर माने बोर्ड पर हम बताएंगे, बोर्ड पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये वाला व्यवस्था हो गया है, माइक का व्यवस्था हो गया है। तो अब का जितना भी लेक्चर आएगा वो बोर्ड पर हम करेंगे। तत्काल में चार्ज तक जहाँ तक हम बात किए हैं, चार्ज में जो कुछ भी हम बात किए हैं, ये तमाम चीज़ जो है आप क्या कर लो, कवर कर लेना, है ना। इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो चलेगा, इस पर जो हम कुछ क्वेश्चन की जो बात करेंगे, है ना, हम इस पर जो न्यूमेरिकल वगैरह जो करेंगे तो वो न्यूमेरिकल जो होगा वो बोर्ड पर ही हम बात करेंगे। उसी पर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में हम देंगे भी। तो पहले तो आज इसको ख़त्म करते हैं, चूँकि इसमें ज़्यादा कुछ विशेष था नहीं, है ना। चार जो चैप्टर है उसमें जितना हम लोग पढ़े हैं, अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर ट्वेल्थ का जितना भी पार्ट है वो अच्छा से आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें आपका पहला जो था वो था सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है आप लोग 11th क्लास में जब वेव पढ़ रहे थे तो उस समय आप लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर चार्जों का अध्यारोपण, अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि अगर मल्टीपल चार्ज है, मान लीजिए बहुत सारा चार्ज, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक यहाँ और एक चार्ज यहाँ पे रखे, अगर इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, माने जितने भी चार्ज होंगे सब फोर्स लगाएगा। और याद रखिएगा, ये जो चार्ज इसके ऊपर, ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो बल लगा रहा है, यानी कि बीच वाला चार्ज के ऊपर में अगर मान लीजिए ये वाला चार्ज अगर बल लगा रहा है और ये चार्ज यहाँ पर है, तो ये जो होगा ना इसके बीच के बल को प्रभावित नहीं करेगा। माने ये अपना बल अलग से लगाएगा इसके ऊपर, ये भी अपना लगाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के बल को प्रभावित नहीं करेगा, है ना। तो जब हम लोग इस तीसरे माने बीच वाला चार्ज के ऊपर मान लीजिए मल्टीपल चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है और सभी चार्ज एक दूसरे सभी चार्ज जो होगा इसके ऊपर बल लगा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे बल का जब आप वेक्टोरियली यानी कि सदिश रूप में जब आप ऐड करोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। इसी को बोलते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। इसको हमने डिफाइन भी कुछ इसी प्रकार से किया है, देख लीजिए आप। इसको डिफाइन भी किया है, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारा पॉइंट चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के सम के बराबर होता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला चीज़ जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, वही पॉइंट हम यहाँ पर नोट दिए हैं, जो बात आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, यानी जो दो बिंदु आवेशों के बीच जो विद्युतीय बल होगा वो दूसरे आवेशों के अस्तित्व से स्वतंत्र होता है। माने कि वही कहने का अर्थ यही हुआ कि अगर मान लीजिए 3 चार्ज है और ये इस पर बल लगा रहा है, ये भी इस पर बल लगा रहा है, तो इसका जो बल होगा ना इसके बल को प्रभावित नहीं करेगा और इसका जो बल होगा वो इसके बल को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। हम उसी चीज़ को यहाँ पर अगर मैथमेटिकली ड्रॉ करना चाहें तो आप देख लीजिए, एक एक्सिस पर हम क्या किए हैं, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बहुत सारा ले लिए हैं और एक हम लोग ओरिजिन पर Q0 चार्ज लिए हैं, सबका डिस्टेंस हम लोगों ने कुछ मान लिया है। अगर बोला जाए कि बताइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम इस पर लगने वाला टोटल फोर्स ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहला के द्वारा, दूसरा के द्वारा और भी तीसरा, चौथा और n तक जितना भी होगा सब के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। याद रखिएगा, वेक्टर सम यानी वेक्टर का साइन होना चाहिए, यानी डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो पहला जो फोर्स है उसको अगर हम इसके द्वारा अगर जो लगने वाला फोर्स है अगर उसको लिखना चाहें तो उसका फोर्स का फार्मूला ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे एक कूलम का नियम आप पढ़े हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 यानी Q0 जो होगा पहला चार्ज और Q1 तो आपका दूसरा चार्ज यहाँ पे हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका यहाँ से आ जाएगा। लेकिन चूँकि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्शन लेकर के आएगा, तो डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा इस लाइन के अलोंग चलेगा। तो इस लाइन के अलोंग का डायरेक्शन जो होता है उसको हम लोग ऐसे
R10 करके इसके ऊपर में हम कैप लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका दूसरा का निकाल लेंगे, फिर n तक निकाल लेंगे। इसमें कॉमन होने वाली बात क्या है, देखो तो ये तो कॉमन होगा ही, साथ में Q0 भी जो होगा सब में से कॉमन हो जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बाहर करेंगे तो अपना ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इसमें से Q0 को अगर आप बाहर करोगे और इसी सारे वैल्यू को अगर हम चाहे तो सिग्मा करके ऐसे लिख सकते हैं, तो बचेगा क्या, Q और डिवाइड बाय R। तो R जो होगा इसमें हम I लगा दिए और I का वैल्यू जो होगा वो सॉरी यहाँ पर 0 से लिखा गया है, 0 से ना हो करके यहाँ पर लिखाना चाहिए 1 से लेकर के कितना तक, n तक, जितना भी वैल्यू होगा सबके लिए। तो ये माने एक तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वैसे बेसिक फार्मूला बेसिक जब क्वेश्चन आपको इस पर पूछा जाएगा तो वो आसानी से हल हो जाएगा। तो ये सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल को मैथमेटिकली ड्रॉ करने का एक सामान्य तरीका है ना। चलिए अब इसके बाद देखो, पहली बात लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़े थे, याद होगा कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, एक और कोई रड ले लिया जाए, इसके ऊपर भी हमने चार्ज रख दिया, अब बोलेगा ये दोनों कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कूलम्ब का नियम तो इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते हो ना। तो इसके ऊपर जो ये सब जो ऑब्जेक्ट होंगे, इन तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चार्ज को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं, इसीलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका जानकारी रहना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से, एक तो लिनियर तरीका से करोगे, जैसे रड है, ये रड के ऊपर में चार्ज को हमने बांट दिया, तो इसका जो चार्ज का, जैसे अगर आप मान लो इसको सॉल्व करोगे तो एक एलिमेंट काटोगे ना, एक छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ता है। तो एक छोटा सा एलिमेंट जब काटोगे तो उसका पूछेगा चार्ज डेंसिटी कितना है, तो उसका चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कुछ इस प्रकार से किए हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको ये वाला चीज़ याद रखना, न्यूमेरिकल जब हल होगा तो उस समय आपको सहयोग करेगा। अगर आप इसका यूनिट निकालो क्या आ जाएगा, इसका कूलम और इसका मीटर, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। इसी को अगर एलिमेंट्री फॉर्म में लिखे, यानी कि वही जो एलिमेंट जब काटेंगे तो उस समय में अगर लिखें, चूँकि ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज एक समान रूप से बटा हुआ है, तो इसीलिए लेम्डा का वैल्यू निकालोगे तो एलिमेंट्री फॉर्म में डिफरेंशियल टर्म लग जाता है, यानी डिफरेंशिएशन वाला टर्म आ जाएगा इसी के पास। ठीक है, सेम एज इसी तरह से अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाले, यहाँ पर क्या था, चार्ज का जो वितरण है वो लंबाई के आधार पे था, है ना। अब अगर एरिया के आधार पे हो, यानी क्षेत्रफल के आधार पे हो, जैसे मान लो ये सर्कुलर प्लेट है थाली जैसे, और इस पर बहुत सारा आवेश जो है प्लस आवेश, कुछ भी आवेश रख सकते हो, जरूरी नहीं है प्लस ही हो, अगर ऐसे बटा हुआ है, इस तरह से अगर बटा हुआ है ना, तो इसको डिफाइन भी हम उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन पर यूनिट लेंथ के जगह पर यूनिट एरिया हो जाएगा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि अब क्षेत्रफल के हिसाब से बांटें, और क्षेत्रफल के हिसाब से बांटने के बाद इसका ये क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा। अब इसका अगर यूनिट लिखोगे तो सिर्फ नीचे मीटर स्क्वायर होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में लिखोगे तो सेम एज उसी तरह से आपका एलिमेंट्री फॉर्म में सिग्मा बराबर dQ/dA ये फार्मूला में आ जाएगा। अब अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम लोग बंटवारा करें, बात समझ रहे हो ना, अगर वॉल्यूम क्षेत्रफल आयतन के हिसाब से, तो 3 डायमेंशनल मान लो ऑब्जेक्ट ये है, इसके ऊपर अगर चार्ज है तो इसका जो भी डेंसिटी होगा सेम एज उसी तरह से, लेकिन पर यूनिट अब वॉल्यूम हो जाएगा, समझे बात को। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये कहलाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा Q/वॉल्यूम, और इसका यूनिट अगर लिखोगे तो यहाँ Q कर लेना, ठीक है, C/Q, यानी कूलम/मीटर का Q हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना। एलिमेंट्री फॉर्म में फिर उसी तरह से dQ/d भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, ये एक लेंथ के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सरफेस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लिए हैं। तो ये तीनों जो फार्मूला आप देख रहे हो, इसमें से एक आध बार ऑब्जेक्टिव जो है ये यूनिट करके पूछा भी है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान रखो, कोई भारी बात है नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ करने का ज़रूरत है भी नहीं। अगर इतना अगर याद रखते हो तो न्यूमेरिकल तो हल करने में आपको सहयोग ये देगा ही, साथ में डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे आते हैं वो आपको हल हो जाएंगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है चार्ज का, उसका कहानी यहाँ से हो गया समाप्त।
है ना। इतना थ्योरेटिकल पोर्शन आप अगर तैयार कर लो तो बहुत अच्छा, इसको बढ़िया से अगर प्रिपेयर कर लो तो ये परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको हम इन्फॉर्मेशन दे दे, कुछ क्वेश्चंस पहले दे दे आपको जो हल करने हैं, और आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो होगा उस पर आपको भेजने हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ से हम क्वेश्चंस टू सॉल्व हम जो करके बनाए हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 8 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है। विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी, इसका जो मात्रक और बीमा क्या होता है ये बताइए, है ना। फिर उसी तरह से रेशम का छड़ जो होता है, कांच जो होता है, कांच में अगर रेशम कांच के छड़ को अगर रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कैसा आवेश जो होगा कपड़ा पर उत्पन्न हो जाएगा। ये तमाम तरह की बात हम लोग इधर सीखे हैं। इसका जवाब आपको भाषा में लिखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, किसी भी भाषा में आप लिखो और इस प्रश्नों का जवाब जो है आप हमें भेजिए, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न, यहाँ तक देख लो, पॉज करके अपना इसको नोट कर लेना क्वेश्चंस को, है ना। ये क्वेश्चंस को क्या करना, अपना पॉज कर लेना और आप इसको लिख लेना, ठीक है। इसको आप लोगों को हमें भेजना, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे। चलो जी, इसको अपना पॉज करके नोट कर लेना। बस 8 क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो अब का जो लेक्चर होगा ध्यान रखिएगा, अब जो वीडियो मिलेगा वो बोर्ड पर हम बात करेंगे, माने बोर्ड आ जाना चाहिए और सामने हम भी होंगे आपके, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर तो अभी लाइव जो क्लास है हम सोच रहे थे ये व्यवस्था किया जाए, लेकिन इसका हो नहीं सकता क्योंकि इधर इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जितना भी चीज़ है उसको जैसे क्लास में आपका चलता है उसी हिसाब से लेकर के चले, और रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम भेजें और फिर आपके साथ हम जुड़े भी रहें, और जो भी प्रश्न वगैरह होगा उसका हम आपका जवाब भी हम देते रहें। पहले तो ये 8 क्वेश्चन का जवाब जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर 70338254, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको भेजना। अगर आपको ज़रूरत लगे कि नहीं ये वाला चीज़ जो अभी हम पूरा जो लेक्चर तीनों लेक्चर में आप पढ़े हो, अगर इसका अगर आपको PDF चाहिए तो भी माने इसी व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाना। हम आपको अगर कहोगे तो हम ये वाला जो है वो भेज भी देंगे, ठीक है। ये वाला व्हाट्सएप नंबर जो है इसको आप अपना रख लेना। उस पर क्या करना, अपना सिर्फ नाम लिख करके भेज देना, है ना। नाम लिख करके भेज देना और बोलना, तो आपको हम ये वाला जो है पूरा PDF जो है आपको हम भेज देंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चलेंगे, ऑब्जेक्टिव जो लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा कहानी जो हम लेकर के चलेंगे वो इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो ही हम भेजेंगे। तो इसीलिए पूरा पहले ये टॉपिक को आप तैयार कर लेना। जब क्वेश्चन चलेगा तो उस समय हम भी आपसे कुछ प्रश्न जो है आपको देंगे बनाने के लिए, और भी न्यूमेरिकल टाइप का भी, और कुछ सब्जेक्टिव तो आपको अभी मिला ही 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार बढ़िया से तमाम चीज़ को जितना पढ़े उतना तैयार कर लो। इसके बाद अब बोर्ड पर हम लोग बात करेंगे। बोर्ड पर जो होगा उस पर हम वीडियो को रिकॉर्ड करके आप देंगे और आपको बढ़िया से वो सारा चीज़ जो है डील करके हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और नोट्स भी अवेलेबल हो जाए तो और बढ़िया। तो इस सीरीज़ का यानी 4 चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल जो होगा वही अब बोर्ड पर जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बोर्ड पर नहीं डील करेंगे, उसको हम इसी तरह से आपको डील करके सामने में रखेंगे, ठीक है। इतना तक प्रिपेयर कर लो और फटाफट इसका जवाब आप हमें भेजो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें।